हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। ये पब्लिक है सब जानती है का कारवा बलिया पहुंच गया है। बलिया अपने आप में ऐतिहासिक है। 1857 क्रांति का आगाज यहीं से हुआ था। मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका था। बलिया में जो विधायक हैं वो भाजपा के हैं। 2012 और 2007 की बात करें तो ये सीट सपा के खाते में गया था। 2017 में बीजेपी के खाते में आया। आनंद स्वरूप शुक्ला यहाँ से विधायक बने, अभी प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। यहाँ के पब्लिक से बात करेंगे, पब्लिक की राय जानेंगे, क्योंकि ये पब्लिक है सब जानती है। हमारे साथ महिलाएं कुछ और, इनसे भी बात करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा। आपके लिए विधानसभा चुनाव में अहम मुद्दा क्या रहने वाला है? महंगाई सबसे ज़्यादा ही कहता है, क्योंकि ये आम लोगों के ऊपर पड़ रहा है, जिसमें कहता है खाने से लेके किराना हो, चाहे वो साग सब्जी हो, कोई भी चीज़, वो सब कुछ महंगी हो गई है। तो अब विधानसभा में यही सबसे मेन मुद्दा रहना चाहिए। आपके लिए मुद्दा क्या होगा? हाँ, यही तो रहना चाहिए। महंगाई मतलब अगर सरकार देखिए तो फ्री राशन दे रहा है, डबल राशन हो गया है। तो वो तो सबके लिए नहीं है, वो गरीबों के लिए है। गरीबों के लिए। हाँ, आम आदमी तो परेशान है, आम आदमी के लिए तो कुछ नहीं है। अच्छा, महिलाओं के लिए देखे तो सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया, पिंक बूथ का हुआ, महिला डेस्क, महिला सशक्तिकरण पे काम हुआ। तो हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि पुलिस की देख रहे हैं कि पहले से ज़्यादा पुलिस की गाड़ियां रन कर रही हैं। हम लोग खुद ही कहता है पुलिस विभाग से ही है, और हम लोग को समझाया भी जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला थाना भी खुला है यहाँ पे। हाँ, इसलिए हम महिला थाने का गठन, हाँ पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं। इसलिए बस वो महंगाई का जो है, हाँ उसमें ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे काम हुआ है। शहर के दूसरे हिस्से में चलते हैं और मुद्दों पे बात करते हैं, पब्लिक से जानते हैं पब्लिक की राय, क्योंकि ये पब्लिक है सब जानती है। हम बलिया के शहीद पार्क पे हैं, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे, महिला सुरक्षा को लेकर बात करेंगे, रसोई की बात करेंगे, क्योंकि ये महिलाएं हैं। अपने बलिया के बारे में इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आप बलिया की रहने वाली हैं? जी, कब से बलिया में हैं? हम बहुत दिन से बलिया में है। तो अगर हम बात करें महिला सुरक्षा, एक बहुत प्रमुख मुद्दा रहा है। तो आप 5 साल में जैसे सरकार का दावा है कि लॉ एंड ऑर्डर पे काम हुआ है, एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला डेस्क, तो आपको लगता है महिला सुरक्षा पे काम हुआ है? जी, हुआ है। पहले ज़्यादा सुरक्षित आप महसूस करती हैं खुद को? हाँ सर, बिल्कुल करते हैं। हाँ पहले से ज़्यादा सुरक्षित अब ज़्यादा महसूस होता है सड़कों पे? हाँ जी सर, बिल्कुल। आप लोग महिलाएं, रसोई घर चलाने की जिम्मेदारी आपके पास होता है। महंगा हुआ है? किचन महंगा हो गया? हाँ सर, ये तो है, बहुत ज़्यादा। महंगाई का असर किचन पे दिखता है? बहुत बहुत ज़्यादा। तो इस बार चुनाव होना है, 2022 विधानसभा चुनाव होगा, विधायक का चुनाव होगा, मुख्यमंत्री के लिए चुनाव होगा। तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए क्या मुद्दा अहम रहेगा? महिला सुरक्षा, महंगाई, क्या मुद्दा आपके लिए अहम रहने वाला? स्वास्थ्य, शिक्षा? सर अब ये तो यही है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। आगे चल के हमारे लिए तो यही है कि मतलब कुछ ठीक ठाक चले तो हमारे लिए बेहतर होगा। हमारे साथ एक और बच्ची है, पढ़ते हैं आप? जी, किस क्लास में? 11th में। एंटी रोमियो स्क्वाड का एक गठन हुआ था सरकार में, जो कोचिंग और स्कूलों के बाहर रहते थे, जिससे जो लड़के परेशान करते थे वो आने कम हो गए थे। इसका असर आपको दिखता है? हाँ दिखता है। बाहर पुलिस, कोचिंग और स्कूल के बाहर पुलिस वाले मिलते हैं, हाँ मिलते हैं। तो जिससे आप अपने आप को ज़्यादा सिक्योर फील करती हैं? जी, तो क्या ऐसे में माना जाए आपके लिए क्या है, महिला सुरक्षा पे काम हुआ है या नहीं? नहीं हुआ। 1857 वाली बलिया या प्रधानमंत्री चंद्रशेखर वाली बलिया आज क्यों पिछड़े जिले में गिना जाता है? यहाँ के लोग से ही बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री वाली बलिया, मंगल पांडे वाली बलिया आज भी पिछड़े जिले में गिना जाता है। ये बताइए कि आपके जिले ने एक प्रधानमंत्री दिया, उसके बाद 1857 क्रांति, पहले आज़ाद होने वाला जिला, इतना सब होने के बाद भी पिछड़े जिले में क्यों गिना जाता है? क्योंकि पूर्व की सरकारों ने कोई काम ही नहीं किया, और ये 2017 के बाद जब तेजी से विकास का कार्य शुरू हुआ तो बलिया में विकास की आज गंगा बह रही है। विकास की गंगा बह रही है? ऐसी तो बात नहीं है। ये तो कह रहे विकास की गंगा बह रही है। भाई साहब से पूछ लीजिए, और बलिया की जितनी भी जनता है अगर उससे आप मिलेंगे तो लोगों ने आज भाजपा सरकार के ऊपर और देश के हित में जो सरकार काम कर रही है उस पर
जनता ने ही मुहर लगाया हुआ है। और इतना बड़ा जो कोरोना काल में सरकार ने काम किया कि ये दूसरी विपक्षी पार्टियां या दूसरे लोग कर भी नहीं पाते। इस चीज़ को जनता में मैं रहते हुए यही बताएंगे, ज़्यादा काम किया, ऐसा तो बलिया में विकास में गंगा की बह गई। विकास में प्रॉपर बलिया की बात कर रहे हैं। काफ़ी दूर देखा जाए, यहाँ से सबसे मुख्य उद्देश्य होता है मार्ग। मार्ग को देखा जाए, यहाँ से 500 मीटर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से मार्ग दिखाई दे रहा है कितना कार्य हुआ है। इससे रेलवे स्टेशन के पीछे देखा जाए कितना अच्छा कार्य हुआ। काजीपुरा क्षेत्र है, काफ़ी जनता 3 सालों से परेशान है। नहीं, सड़क की समस्या तो है, ये तो मैंने भी मतलब बलिया में मैं 2 दिन से हूँ, सफ़र कर रहा हूँ। सड़क की समस्या तो है, बाकी स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा पे काम हुआ। सर विकास तो बहुत हुआ है, गंगा बह रही है ये NH हाईवे पे, बाकी कुछ नहीं कहना है। विकास यही हुआ है, पूरा विकास की गंगा बह रही है। पूरा विकास की गंगा बह रही है NH 31 पे। उसी तरफ से मंत्री जी आते हैं जाते हैं, नहीं दिखते हैं। लोग गिरते रहते हैं, पड़ते रहते हैं, उनको नहीं दिखता है। गिरते रहते मंत्री जी नहीं दिखता है। ये कह रहे हैं कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर ही नहीं। साहब ये लोगों को सिर्फ सरकार का अगर विरोध करना हो तो ये सारी चीज़ें कहते हैं। उसके अलावा बहुत से कार्य हुए हैं जो ये लोग नहीं बता पा रहे हैं। इसके अलावा काम तो बहुत कुछ हुआ है। और परसों भी इन्होंने NH 31 का उद्घाटन किया है सांसद जी ने। अब देखिए, विकास तो इतना हुआ है कि जो नाली थी ना वो गंगा बन गई है। विकास तो ऐसा हुआ है कि जो विधायक जी का जो घर है, जहाँ की नाली जो है वो गंगा बन गई है। विधायक जी जो मंत्री जी हैं, हाँ, उनके घर के पास बिल्कुल गंगा बन गई है। वो जो नाली है वो गंगा बन गई है। भाई साहब इनका विषय सिर्फ नाली ही है, क्योंकि ये नगर पालिका के क्षेत्र का कार्य है। अब मंत्री जी नाली इनका बनवाए, सिर्फ इतना ही वर्क है। ये नगर पालिका कार्य था। नगर पालिका के लोग पहले किसके उसमें रहकर कार्य करते थे, इन चीज़ों को देखें। और आज जितना कार्य बलिया के अंदर हुआ है, बहुत सी चीज़ें कम है। आज बिजली की जो सुविधा मिल रही है, बिजली की आपूर्ति क्या है? देखिए, जो लाइन लगाकर लोग सिलेंडर लेते थे, ब्लैक में सिलेंडर लेते थे, बिजली लेते थे, जनरेटर दिन भर चलता था, आवाज़ से लोग परेशान रहते थे। आज वो सारी चीज़ें लोगों को मिल रही है। सुविधा पे क्या इन लोगों बिजली आपूर्ति ठीक हो गया? अभी हम लोग जिला अस्पताल में थे। अभी सुरेंद्र सिंह विधायक थे, वो खुद अपने स्वयं मुंह से बोले हैं कि बलिया का स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम गड़बड़ है। बलिया का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है? बलिया का स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं उसको, क्योंकि आप खुद यहाँ से कितना, मेरे ख्याल से 400 मीटर होगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक बार जाके देख लीजिए, सिर्फ आपको खुद सारा मिल जाएगा। और आपके अपने दर्शकों को दिखा भी सकते हैं, अपने दर्शकों के माध्यम से। ये बताइए, बिजली आपूर्ति मैं ये कहूँगा ऑनेस्ट आंसर कि कुछ तो सुधरा है पहले से। पहले के मुकाबले बिजली आपूर्ति में सुधार। देखिए, बिजली जो है शहर में, बलिया शहर में तो बिजली मिल रही है, लेकिन गांव की स्थिति वैसे ही है। तो कोविड का जब दौर था तो सभी स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य कर्मी पे आश्रित हो गए थे। ऐसे दौर में बलिया का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा था? बिल्कुल चरमरा गया था। यहाँ न सांसद जी फ़ोन उठा रहे थे, न विधायक जी फ़ोन उठा रहे थे। और सबसे खास बात है कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी यहाँ भी थी। मौजूदा सरकार की बात करें तो काम हुआ या नहीं? हाँ, कुछ काम हुआ है। काम हुआ या नहीं? काम हुआ है, लेकिन उतना जनता यहाँ खुश नहीं है। काम हुआ है, जनता खुश नहीं? काम हुआ है, बहुत ज़्यादा कम हुआ। फिर से चुनाव होना है 2022, प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा? बेरोजगारी। क्या आपके लिए क्या रहेगा? देखिए, अब इस उत्तर प्रदेश में जल्दी से बताइए, प्रमुख मुद्दा। 30 करोड़ नौजवान बेरोजगारी के लिए। बेरोजगारी, योगी जी की सरकार 100% आएगा, 300 पार आएगा। 300 पार। प्रमुख मुद्दा अपना देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का हालत देख लीजिए, रोजगारी है, अच्छी सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा चाहिए। ये 3 बेसिक मेन है। आपके लिए प्रमुख मुद्दा? जी, सरकार बनेगी योगी जी की सरकार। आपके लिए चुनाव में प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा? ठीक है। विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, क्या? शिक्षा चाहिए, शिक्षा बढ़िया चल। ठीक है, यहाँ पे हम पब्लिक से बात कर रहे थे, पब्लिक की राय जान रहे थे। चौराहे के दूसरे हिस्से में, बलिया के अगले हिस्से में चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, पब्लिक से पब्लिक की राय जानते हैं, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। बलिया का जिक्र हो और लिट्टी चोखा की ना बात आए, ये कैसे हो सकता है? हम एक लिट्टी चोखा की दुकान में हैं, बलिया का फेमस है। यहाँ लोग आनंद लेकर लिट्टी चोखा खा रहे हैं। इनसे एक बार चटपटा चोखा खाते हुए और लिट्टी खाते हुए पूछा जाए कि इस बार चुनावी माहौल क्या है। विधानसभा चुनाव होना है, बलिया में भी विधानसभा, बलिया के रहने वाले हैं जी। आपके लिए कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या है मुद्दा रहने वाला है? मतलब नहीं समझ रहे। मतलब किस बात को आप जहन में लेके मतदान केंद्र पे जाएंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे? जी, बेरोजगार कर लेकर के। बेरोजगारी का मुद्दा लेके जी। क्या आप बेरोजगारी हो गई है या रोजगार मिल रहा है? बेरोजगारी हो गई, रोजगार कहाँ मिल रहा है? क्या पढ़े हैं आप? BA किए हैं, BA और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? तैयारी करते करते थक गए सर, अब तो पूछिए मत।
तैयारी करते हुए थक गए, लिट्टी चोखा का आनंद ले रहे हैं। शहर के दूसरे हिस्से में चलते हैं, पब्लिक से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। हम दुकानदारों के साथ हैं बाजार में, इनसे ही बात करेंगे कि इनके लिए अहम मुद्दा क्या है। कोविड का जब दौर था तो दुकानें बंद हो गई थी, ऐसे में आप अपने परिवार का संचालन कैसे करते थे? देखिए, परिवार का संचालन करना तो मुश्किल था, और अब मान लीजिए कि आकस्मिक ये महामारी आ ही गया तो उस तो परेशानी झेलना ही है। और धन्यवाद देते हैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को कि उस कोरोना काल में गरीबों को फ्री में राशन तो अभी भी चल रहा, डबल राशन हो गया। उस समय भी मिलता था, इस समय भी मिल रहा है। और उनका योजना था, और इस योजना को कार्य रूप देने में हमारे मुख्यमंत्री जी भी पूरी सहयोग के साथ, माने जनता खुशहाल है। वैक्सीन भी लग रहा है आपको, आपने वैक्सीन लगवाया कि नहीं? वैक्सीन लगवा ली है। आपके लिए इस बार विधानसभा चुनाव में अहम मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, विधानसभा चुनाव में तो ऐसे तो मुद्दे कई हैं और सारे ही अहम हैं। किसी एक अहम मुद्दे की बात की जाए तो सबसे ज़रूरी होता है सड़क, पानी और बिजली। पानी अगर मिल रहा है तो पानी की क्वालिटी देखी जाए, कैसी क्वालिटी आ रही है पानी की। कैसी है क्वालिटी? क्वालिटी हमारे देखने से भैया बहुत ही गंदी है, पीने लायक नहीं है। पीने लायक नहीं है। बिजली बिजली की व्यवस्था पहले से ठीक है। हम अभी 5 साल की बात करेंगे, पिछले 5 साल के मुकाबले बिजली बहुत अच्छी है भाई। स्वास्थ्य, बिजली बहुत अच्छी है भैया। स्वास्थ्य पे काम हुआ है कि नहीं? स्वास्थ्य पे भी काम हुआ है, लेकिन और करने की जरूरत है। और करने, स्वास्थ्य पे काम हुआ है, स्वास्थ्य पे काम हुआ है, लेकिन और करने की जरूरत है। शिक्षा, रह गई सड़क की बात, इस मुद्दे को आप जोर शोर से उठाइए कि विगत 5 वर्षों में किसी भी सड़क का कोई दिक्कत नहीं है। सड़क छोड़ के बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सड़क पे काम नहीं हुआ है, बाकी सब पे काम हुआ है। सड़क पे खड़े आप देख के बताइए, कहीं सड़क आपको सही दिख रही है? सड़क पे काम बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज बढ़िया है। मौजूदा सरकार से संतुष्ट है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक नंबर। ठीक है, तो ये पब्लिक थी, यहाँ पे हम बात कर रहे थे इनसे। इनके लिए अभी सड़क पे काम होना बाकी है, बाकी सभी तरीके से काम अभी अच्छे से हो रहा है और सुचारू होने की जरूरत है। बाकी लोग से बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी राय, क्योंकि ये पब्लिक है, यही सब जानती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। कारवां बलिया में है और बलिया में हम लोग से बात कर रहे हैं, पब्लिक से बात कर रहे हैं, पब्लिक की बात कर रहे हैं। बलिया के अहम मुद्दे पे बात करेंगे, बलिया के विधायक जी के बारे में बात करेंगे, बलिया में विधायक जी के बयान के बारे में बात करेंगे। बयान से शुरू करते हैं। आपके विधायक है आनंद स्वरूप शुक्ला, उन्होंने एक पत्र लिखा था डीएम को, जिसमें उन्होंने कहा था अजान का स्पीकर बंद कर दिया जाए। भाई बयान सही था, सहमत है कि नहीं? देखिए, बयान इस हमारे देश में हर मजहब, हर बिरादरी के लोग हैं, और ये ठीक नहीं है कि जो है कि आप अपना साउंड बंद कर लीजिए। भाईचारे के नाते बयान सही था कि नहीं? बयान सही नहीं था। किसी धर्म पे बोलना ये कहीं से उचित नहीं है, ये निंदनीय है। हाँ, क्योंकि भारत सभी जाति धर्म को समानता देता है और सर उठा के जीने का अधिकार देता है। ठीक है, दूसरे हिस्से में चलते हैं, इनसे भी पूछते हैं। विधायक जी का बयान था कि स्पीकर बंद किया जाए, बयान सही है गलत? कि उत्तर प्रदेश में हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी के सरकार बनने के बाद जिस प्रकार का परिवर्तन उत्तर प्रदेश के जनता के बीच में दिखाई दिया, अजान, देखिए अजान धर्म की बात से कोई वो मतलब नहीं है, वो होना चाहिए। लेकिन अगर मस्जिद से अजान के रूप में अजान होनी चाहिए, बिल्कुल हो, लेकिन धर्म के नाम पे जैसे धर्म का बाजारीकरण नहीं होना चाहिए। क्या कुछ कह रहे थे? वहाँ पे वोट नहीं मांगा जा सकता। जीवन के 34 वर्ष उसी अजान की आवाज में बीत गए। जिन मंत्री जी के 34 वर्ष उसी कॉलोनी में रहते हुए सुबह उठते थे 34 सालों तक, जब तक जीवन की उम्र जब 34 साल हुई, जब उठते थे तो अजान उनके कान में जाती थी। आज राजनीति चमकाने के लिए क्यों अजान? चुनाव आया है, बात विकास की होनी चाहिए, बात मुद्दों की होनी चाहिए। एजेंडा बना दिया गया है जो कि बहुत गलत एजेंडा है। आज धर्म के नाम की फिर से राजनीति की जा रही है। धर्म और इनका कहना हिंदुत्व, अपना हिंदुवाद की बात करते हैं। मैं तो ये पूछता हूँ, आप मीडिया के माध्यम से आप लोग देखिए सब जगह अपना न्यूज़ पहुँचाते हैं, आप पूछिए कि गोडसे वाला हिंदुत्व की ये बात करते हैं और हिंदू की बात करते हैं, या गांधी जी वाली? हम गांधी जी का अनुसरण करने वाले हैं। हमारे आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने इस वर्ग के लोग हैं, कोई ऐसा धर्म संप्रदाय नहीं था जो आज़ादी की लड़ाई में नहीं था। ऐसा है कि बलिया हमारा विकास के नाम पर एकदम जीरो है। जो सरकारें वादा की थी, आज वे अपने वादा से फेल हो चुकी है। हॉस्पिटल में वहाँ अल्ट्रासाउंड खुला, अल्ट्रासाउंड बंद हो गया।
हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर ये लोग रिजाइन दे दे के भाग रहे हैं सरकार के उत्पीड़न से। ऑक्सीजन बिना कितने लोग दम तोड़ दिए। हम ग्रुप के दूसरे हिस्से में चलते हैं, थोड़ा इधर भी बात करते हैं। प्रमुख मुद्दा इस बार सड़क, स्वास्थ्य के अलावा क्या? बेरोजगारी है। बेरोजगारी। भाजपा बेरोजगार लड़कों को, युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। किसी मुद्दे पर भाजपा एकदम पिछड़ गई है। पिछड़ी क्या, बलिया से विदाई समारोह है उसका, बलियाई से विदाई होगा उसका भाजपा का। बलिया में सिर्फ रोजगार मिला है। यहाँ के विधायक रहे हैं उपेंद्र तिवारी, मंत्री हैं। सारा रोजगार उनके भाई, भतीजे और भांजों को मिला है। पहले इस चुनाव से पहले वो भाषण दिया करते थे कि अंबिका चौधरी जी का, सुन लीजिए हमारे मंत्री जयानंद शुक्ला को भी छात्र संघ से आते थे। 1,85,000 रुपए का जनता के टैक्स के पैसे से विधायक निधि हमने 5 सालों तक दिया है, लेकिन उन्होंने क्या दी? बशर्ते मौत दिया, ऑक्सीजन की कमी दिया, टूटी हुई सड़कें दी। हमने उनको काम दिया, लेकिन उन्होंने हमें रोजगार, ठीक है, मौत भी देने का काम। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर नेता ने कहा कि पिछली सरकार ने क्या किया, तो आप पता करिएगा जनपद बलिया में जो ट्रामा सेंटर है उसमें जो मशीनें हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बनवाया। ठीक है, मैं अच्छा ये बताइए। ठीक है। की स्थिति में बकवास नहीं। शिक्षा यहाँ के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था, और ये कहना बहुत अच्छा लग रहा है कि बलिया प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम से जुड़ा हुआ है। उनके नाम से बलिया को जाना भी जाता है। एक भृगु बाबा और चंद्रशेखर जी कहा जाए तो मंगल पांडे, चित्तू पांडे, ये इन्हीं लोगों के नाम से जाता है। अखिलेश जी की सरकार ने यहाँ चंद्रशेखर विश्वविद्यालय देने का काम किया। मेरा बस सीधा एक सवाल है, वह यूनिवर्सिटी आज भी पिछले 3 सालों से पानी में डूबी हुई है। वहाँ कोई क्रियाकलाप नहीं है। यहाँ के लोग जौनपुर टिफिन बांध के जाते थे अपना रिजल्ट ठीक कराने, उसकी व्यवस्था तो सरकार ने यहाँ कर दी। फिर आगे की जिम्मेदारी तो वर्तमान सरकार की बनती है कि उसको सुचारू रूप से चलवाया जाए। रोज आंदोलन, रोज। ठीक है, सबसे बड़ा हास्यास्पद चीज ये है, हम लोग छात्र राजनीति से उभरे हुए हैं। आप एक टीडी कॉलेज के चौराहे पे खड़े हैं। सबसे बड़ी हास्यास्पद और कितना बड़ा इन्होंने काम किया है जो कि आज तक नहीं हुआ कि छात्र संघ नामांकन के दिन छात्र संघ के नेताओं को सूचना दी जाती है कि आज नामांकन का दिन है, और नामांकन के दिन जब गेट पे लड़के जाते हैं, छात्र नेता जब अपना सब कुछ करा के और नॉमिनेशन के लिए जाते हैं, उनको पता लगता है कि नामांकन रद्द हो गया है। अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं भाजपा का वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। ऐसे में क्या मैसेज जाएगा? उनके कहने का देखिए तात्पर्य को समझिएगा आप। जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैंने यह वैक्सीन बनाया, तो जवाब है कि ये भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन है। जिस दिन आप कहेंगे कि देश के वैज्ञानिकों ने बनाया वैक्सीन को, हम स्वतः का इस बयान को कैसे देखते हैं? नहीं, छोड़ दे बीजेपी। अखिलेश यादव जी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अखिलेश जी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सिर्फ उन्होंने ये बयान दिया। जब एक पूरी पार्टी को एक परिवार चलाता है तो उसको परिवारवाद कहते हैं। एक मिनट, हाथ मत। यहाँ पे हमारी चर्चाओं के दौरान माहौल गर्म होता जा रहा है, मुद्दों पे बात कम, जीरा ज्यादा हो रहा है। वैसे हम बलिया में थे, लोगों से बात करते, पब्लिक से बात करते, पब्लिक की राय जान रहे थे। बलिया में सड़क का काम होना है, स्वास्थ्य पे काम हुआ है, बाकी बलिया ही तय करेगी कि वो चुन के किसे विधानसभा पहुंचाएगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, इंडिया टीवी, बलिया।